हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए ज्योमेट्री में एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और कम से कम 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिस चैप्टर का नाम है द सिलेंडर। तो आज मैं आपको सिलेंडर बताऊंगा, उसकी इक्वेशन बताऊंगा, एनवलपिंग सिलेंडर क्या होता है वो भी बताऊंगा, उसकी भी इक्वेशन बताऊंगा और टाइम मिला तो 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। वैसे एनवलपिंग सिलेंडर के 3 क्वेश्चन हैं जिनमें से एक हर साल आता है। शायद मैं आज तीनों क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करें। जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं ऐसे ही आपके फ्रेंड मुझसे जुड़े। और दूसरी बात, अगर आपने एक फ्रेंड को मेरी वीडियो शेयर कर दी तो मैं समझूंगा आपने मुझे दक्षिणा में कुछ ना कुछ जरूर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं द सिलेंडर। चलिए तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं हम। इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर। तो इसका एक क्वेश्चन भी है, ये आ जाता है तो मैं वो क्वेश्चन ही लिख रहा हूं। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सिलेंडर whose axis and guiding curve are given। हमें वो इक्वेशन निकालनी है जो सिलेंडर की एक गाइडिंग कर्व और एक्सिस दे रखी हो। अब आप ये कहेंगे सर गाइडिंग कर्व और एक्सिस क्या है, तो उसके लिए मुझे डायग्राम बनाना होगा। देखिए ये एक मैंने सिलेंडर बनाया है, इसको हम एक्सिस बोलते हैं। सिलेंडर की ये एक्सिस है और ये आपकी गाइडिंग कर्व है जो सर्किल है। गाइडिंग कर्व जो एक सर्किल है और ये जो डॉट डॉट किया है इसे हम जनरेटर कहते हैं। ये जनरेटर है। स्वाभाविक है ये 3 डायमेंशन होता है, तो मैं इसे यहां 3 डायमेंशन बनाई देता हूं। ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई। ये किसके पैरेलल है? सिलेंडर जेड एक्सिस के पैरेलल है। अगर इस पर मैं यहां एक्सिस पर कोई पॉइंट लेता हूं P, तो उसके कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा। और जब ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? LMN होंगे। तो डीसीएस मैंने यहां कह दिया LMN, ये डीसीएस है। क्लियर? तो चलिए इसकी फिर हम एक कॉनिक, इसकी जो इक्वेशन मानेंगे वो हम एक कॉनिक लेंगे। जैसे कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपने सेकंड डिग्री की इक्वेशन पढ़ी होगी कॉनिक की, जिससे हम पैराबोला बना लेते थे, हाइपरबोला बना लेते थे, इलिप्स बना लेते थे, सर्किल बना लेते थे, सिलेंडर, कुछ भी बना सकते हो उस कॉनिक से कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो उसी कॉनिक को यहां हम लिखेंगे, उसी से हम कोशिश करेंगे कि सिलेंडर की इक्वेशन कैसे बनाई जाए। तो देखते रहिए आप। चलिए, लेट द इक्वेशन ऑफ गाइडिंग कर्व बी द कोन कर्व। लेट प्रूफ कर रहे हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ ये गाइडिंग कर्व, गाइडिंग कर्व ऑफ ए कॉनिक, तो उसे मैं एफ एक्स वाई मान रहा हूं और वो कॉनिक की इक्वेशन क्या होगी? ए एक्स स्क्वायर 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस c इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में z भी होता है लेकिन z नहीं है, तो z इक्वल 0। और यहां मैंने क्यों किया है z इक्वल 0? क्योंकि जो सिलेंडर है वो पैरेलल है z एक्सिस के। तो जिस एक्सिस पर सिलेंडर रखा होता है वो एक्सिस क्या होती है? 0 होती है। मान लीजिए इस इक्वेशन की एक लाइन बनेगी, लेट द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, जो ये एक्सिस है वैसे यहां बननी चाहिए, इसे एक्सिस कह दीजिए, ये रही एक्सिस, यहां ये एक्सिस हो गई, ठीक है। तो लेट या एंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या बनेगी? x अपॉन एल
y अपॉन m z अपॉन n। इसको मैं फर्स्ट का नाम देता हूं और इसे सेकंड का। लेकिन यहां इस एक्सिस पर p के पॉइंट अल्फा बीटा गामा, आप इसको भी एक्सिस यहां p के पॉइंट लिख सकते हैं। ये ध्यान रखो, मुझे बीच में बनाना था पर मैंने यहीं बना दिया, इसे मत लिखना, p के पॉइंट यहां एक्सिस पर ही बना लो। तो अल्फा बीटा गामा ये जो पॉइंट है सिलेंडर पर, इसके अकॉर्डिंग लाइन क्या होगी? तो लिखेंगे लेट अल्फा बीटा गामा ये वाले पॉइंट बी एनी पॉइंट ऑन द सिलेंडर, यहां ले लो द सिलेंडर, तब देन इक्वेशन ऑफ जनरेटर, तब इस जनरेटर जो है ये अलग वाला, इसकी लाइन क्या होगी? इसकी लाइन होगी x माइनस अल्फा, किससे पास हो रही है? अल्फा, डीसीएस तुम्हारी ये एल, y माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन। कहने का मतलब इसे अल्फा बीटा से पास कर दो और जिसके पैरेलल है उसका मान यहां क्या होता है? 0। यहां वैल्यू रख दीजिए 0। तो x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम, अगर यहां 0 रख दोगे तो माइनस के गामा अपॉन एन। इसको और इसको हम एक साथ लें तो x की वैल्यू क्या होगी? x इक्वल होगा अल्फा माइनस एल अपॉन एन गामा। इसको और इसको एक साथ लें तो y की वैल्यू क्या होगी? बीटा माइनस एम अपॉन एन गामा। x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा? लाई ऑन फर्स्ट। तो आप यहां देखिए a, x की जगह पे आप क्या लिखेंगे? अल्फा माइनस एल अपॉन एन गामा, अल्फा माइनस एल अपॉन एन गामा का होल स्क्वायर प्लस के 2h, x की जगह पर अल्फा माइनस एल अपॉन एन गामा, y की जगह पर बीटा माइनस एम अपॉन एन गामा। अब बी वाई स्क्वायर लिखेंगे तो प्लस के बी वाई की जगह पर बीटा माइनस एम अपॉन एन गामा का होल स्क्वायर। 2gx लिखेंगे अब तो 2gx की जगह पर अल्फा माइनस एल अपॉन एन गामा का होल स्क्वायर, यहां गामा लेंगे। अभी रह गया 2fy प्लस सी, तो प्लस के 2fy की जगह पर बीटा माइनस एम अपॉन एन गामा, और यह वर्ग नहीं है 2gx है केवल, प्लस के c इक्वल टू 0, ये वाली c। अब मुझे ये सॉल्व करनी है। अब एक बात देखना आप कि एलसीएम लूंगा इसमें तो एन स्क्वायर आएगा, यहां एन और एन मल्टीप्लाई है, यहां भी एन स्क्वायर आएगा, यहां ऑलरेडी होल वर्ग है तो एन स्क्वायर, लेकिन यहां केवल एन आएगा नीचे एलसीएम लेने पर, यहां भी एन आएगा और यहां कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं इस पूरे का एलसीएम एन स्क्वायर लेके और एन स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या क्या होगा वो देखिए। इसका एलसीएम लीजिए ए, अल्फा एन माइनस एल गामा का होल स्क्वायर प्लस 2h अल्फा एन माइनस एल गामा, बीटा एन माइनस एम गामा प्लस बी बीटा एन माइनस एम गामा का होल स्क्वायर प्लस 2g एन आएगा अल्फा एन माइनस एल गामा, एक एन आएगा यहां क्योंकि एन स्क्वायर का एलसीएम आएगा, प्लस के 2f, यहां भी एन आएगा, बीटा माइनस बीटा एन माइनस एम गामा, और यहां सी एन स्क्वायर आएगा। यही वास्तव में सिलेंडर की इक्वेशन है। तो मैं अब इसमें आपको रखना है अल्फा बीटा गामा लोकस मानकर एक्स वाई जेड। तो आप लिखेंगे अल्फा बीटा गामा बी लोकस, तो अल्फा की जगह पर एक्स हो जाता है, बीटा की जगह पर वाई और गामा की जगह पर जेड। चलिए, तो यहां बन जाएगा ए एक्स एन माइनस एल जेड का होल स्क्वायर प्लस 2h एक्स एन माइनस एल जेड वाई एन माइनस एम जेड, यहां प्लस के बी वाई एन माइनस एम जेड का होल स्क्वायर प्लस 2g एन एक्स एन माइनस एल जेड प्लस के 2f एन वाई एन माइनस एम जेड प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बनिए विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। क्या है ये? सिलेंडर की इक्वेशन है। अब इसमें आगे कॉर्लरली लगाते हैं हम,
ये जो सिलेंडर है ये पैरेलल है जेड एक्सिस के, तो यहां जब जेड एक्सिस के पैरेलल है तो डायरेक्शन कोसाइन एल और एम की वैल्यू तो जीरो रहेगी, और एन के जो डीसीएस क्या होंगे यहाँ 0 0 1, यानी एन की वैल्यू 1 होगी, एम और एल की वैल्यू 0 होगी। तो मैं लिख रहा हूं सिलेंडर इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, दैट इज एल और एम की वैल्यू तो 0 होगी और एन इक्वल 1। तब आप इसमें रखेंगे, देखना आप यही इक्वेशन लौट के आनी है, यहां 0 यहां 1 तो ए एक्स स्क्वायर बचा, यहां 0 यहां 1 तो 2h एक्स, यहां 0 जेड की जगह पे, यहां 1 एम की जगह पे 0, यहां एन की जगह पे 1 तो केवल वाई। इधर आइए, एम की जगह पे 0 एन की जगह पे 1 तो प्लस के बी वाई स्क्वायर, एन की जगह पे 1 और एल की जगह पे 0 तो 2g एक्स, ऐसे ही आएगा 2f(y), यहां 1 रखोगे तो प्लस सी इक्वल 0 और जेड क्या है यहां पर 0, जिसके पैरेलल होता है वह 0 होता है। ये जो इक्वेशन आई है विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, ये इक्वेशन भी किसकी है? सिलेंडर की है। तो इस प्रकार इस सिलेंडर को डिफाइन करते हैं। जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उनमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जब सिलेंडर पढ़ रहे हैं तो सिलेंडर की इक्वेशन डिफाइन करनी आनी चाहिए। अब मैं आपको एनवलपिंग सिलेंडर बता रहा हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब एनवलपिंग बताते हैं आपको कि एनवलपिंग सिलेंडर होता क्या है, और उसके 3 क्वेश्चन हैं और तीनों क्वेश्चन मैंने रख दिए हैं। पहला सिलेंडर ऑफ स्फीयर, कॉनिकॉइड भी उसके अंदर बन जाएगा और एलिप्सॉइड भी उसके अंदर बन जाता है। तो चलिए अब का एक हम एनवलपिंग सिलेंडर बनाते हैं। यहां एक स्फीयर बना दीजिए 3 डायमेंशन, क्लियर। इसके अंदर जब ये एनवलपिंग है, ये देखिए इसे बोलते हैं एनवलपिंग। एनवलपिंग सिलेंडर, इसको हम गाइडिंग कर्व कहते हैं। जो एक सर्किल है इसे गाइडिंग कर्व लिखे देता हूं, और जब ये एनवलपिंग है, एक्सटर्नल बाउंड्री इसकी एनवलपिंग कहलाएगी। तो इसके जो अंदर आप कॉनिकॉइड भी बना सकते हैं, एलिप्सॉइड भी बना सकते हैं, और स्फीयर मैंने बना के दिखा दिया। तो चलिए इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी। यहां इसमें कोई पी पॉइंट लेता हूं मैं, इसके सिलेंडर के पी पॉइंट यहां मैंने रख दिए अल्फा बीटा गामा, और डायरेक्शन कोसाइन इसके LMN ही होंगे। तब ये पूछ रहा है इसकी इक्वेशन इसकी, और जनरेटर जो पैरेलल है वो इस लाइन के पैरेलल है। यदि L इक्वल M इक्वल N इक्वल 1 रख दिया जाए तो फिर ये लाइन बन जाती है। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ये बड़ा क्वेश्चन है। जैसे मैं इसमें रखूं आप इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आप लेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ एक्सिस passes P पॉइंट अल्फा बीटा गामा, और LMN तुम्हारे पास है x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम, z माइनस गामा अपॉन एन। इसे मैं r के इक्वल रख सकता हूं, r से, क्लियर। यहां से x y z की वैल्यू आप निकालिए, इसको और इसको बराबर रखें तो x इक्वल होगा अल्फा प्लस एल आर, y इक्वल होगा बीटा प्लस एम आर, और z इक्वल होगा गामा प्लस एन आर। ये तीनों पॉइंट लाई करेंगे इसको, तुम इन पॉइंटों को इसको लाई कराना या इसको मैं इसे कर रहा हूं, ठीक है। यहां स्फीयर की जगह पे आप एलिप्सॉइड लिख देंगे तो ये बन जाएगा, स्फीयर की जगह पे आप कॉनिकॉइड रख देंगे तो ये है, और स्फीयर के लिए ये ऑलरेडी है। यहां सिलेंडर ऑफ कॉनिकॉइड लिख देता तो इसकी जगह पर ये इक्वेशन होनी चाहिए, सिलेंडर ऑफ एलिप्सॉइड लिख देता तो इसकी जगह पर ये इक्वेशन होनी चाहिए। तो मैं इसे लेके चल रहा हूं, इसको और इसको आप खुद करना, 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। दावे के साथ एक क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। तो दिस पॉइंट लाई ऑन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल 1।
एक्स की जगह पे वैल्यू रखेंगे तो 1/a² तो बाहर, अल्फा प्लस एल आर का होल स्क्वायर, 1/b², बीटा प्लस एम आर का होल स्क्वायर, 1/c² गामा प्लस एन आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां रख दी। अब एक बात बताइए, इसका होल वर्क खोलना जानते हैं? इसका भी जानते हैं, इसका भी। तो पहले मैं आर स्क्वायर के कोफिशिएंट लूंगा, क्योंकि a² + b² + 2a भी करेंगे तो r आएगा। फिर मैं 2r के कोफिशिएंट लूंगा और बाद में कांस्टेंट लूंगा। अगर खोलूं फिर करूं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप देखते रहिए। r² का कोफिशिएंट यहां से क्या निकलेगा, l² प्लस यहां से m² और n² अब यहां 2r आएगा तो 2r का कोफिशिएंट क्या मिलेगा, 1 यहां मिलेगा अल्फा l/a² प्लस बीटा m/b² गामा n/c²। अभी यहां कांस्टेंट बचा α² बीटा² गामा²/c²। इस 1 को भी इधर ले आइए कांस्टेंट के पास, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी क्वाड्रिक फॉर्म में आर की में, तो इसे लिखेंगे विच इज क्वाड्रिक इन आर। तो फॉर्मूला b² बराबर 4ac। आर का कॉफिशिएंट b² बनेगा तो 2 2 जा 4 और यहां अल्फा l/a², बीटा m/b² गामा n/c²। ये हो गया b², तो इसका होल वर्क करिए, इक्वल टू 4 कहां है, ये रहा। a की जगह पर ये आएगा l²/a², m²/b² n²/c² इंटू c की जगह पे आएगा α² बीटा² गामा² माइनस b² इक्वल टू 4ac। ये मैंने क्वाड्रिक वाला फॉर्मूला लगा दिया क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रिक में थी। अब यहां 4 से तो 4 कट गया। अल्फा बीटा गामा क्या है, सिलेंडर की लोकस हैं, तो उन्हें हम एक्स वाई जेड में बदल सकते हैं। तो मैं लिखूंगा अल्फा बीटा गामा बी लोकस। तो अल्फा की जगह पे यहां x हो जाएगा xl/a², ym/b², zn/c² इक्वल टू यहां आएगा l²/a², m²/b², n²/c² और यहां x²/a², y²/b², z²/c² -1। अब ये जो इक्वेशन बनी, इसके बाद ये वाली इक्वेशन, यही इस इलिप्सॉइड के लिए एनवलपिंग सिलेंडर की इक्वेशन है। तो मैं लिखूंगा विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एनवलपिंग सिलेंडर। अगर ये लाइन दे देता इसके लिए ये होती, तब आप क्या करते? तो यहां L की जगह पे 1 है, M की जगह पे 1 है और N की जगह पे 1 है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं, इसी से 2 क्वेश्चन। तो आप इसमें LMN की वैल्यू 1 रख दीजिए। इफ L = M = N = 1, तो यहां हो जाएगा x/a², y/b² z/c² इक्वल टू यहां हो जाएगा 1/a², 1/b² 1/c² इंटू यहां हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² -1। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है कब? जब ये लाइन दे रखी हो इस इलिप्सॉइड के साथ और कहते हैं हु जनरेटर आर पैरेलल टू ये वाली लाइन, तो ये आंसर होगा। क्लियर? आइए मैं इस क्वेश्चन को प्रूफ करा रहा हूं इसी के अंदर से। आप पहले थोड़ी सी इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे साफ करना पड़ेगा। चलिए, तो अगर ये दे रखा होता तो इसी को मैं ऐसा कैसे बना सकता हूं वो देखिए। अगर इस इलिप्सॉइड में b = c = a रख दिया जाए तो यहां तो a ही रहेगा, x²/a²। यहां भी a ही बता रहे हैं, a², यहां भी a ही बता रहे हैं, a² = 1। तो इक्वेशन ये हो जाएगी इक्वल टू a²।
तब यहां भी आपको क्या रखना है, बी और सी की जगह पर ए रखना है। इसे मैं 1 कह देता हूं। इफ बी और सी की जगह पर ए रख दिया जाए तो यहां क्या बनेगा, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड सबके बटे ए स्क्वायर सेम हो जाएगा यहां इसकी तरह। यहां क्या होगा, इक्वल 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। सबकी जगह यही हो जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 सबकी जगह रख दिया। अब एक बात बताइए, यहां तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया 3 अपॉन ए स्क्वायर। यहां से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस ए के से तो ये कट जाएगा, ये ए स्क्वायर इधर ले आइए तो ए स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या इसे यहीं रख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 3 अपॉन ए स्क्वायर, और यहां एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन ये आंसर तब माना जाएगा जब इस लाइन को लें। अगर ये लाइन है तो आप इसमें रखेंगे, इस वाले में बी और सी की जगह पर ए, तब इसे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही अब ये वाला करते तो यहां ए है और यहां ए की जगह पे क्या लिख रहा है, 1 अपॉन ए स्क्वायर। कहने का मतलब इसी क्वेश्चन में 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल आप ए रखें, 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल बी रखें, 1 अपॉन सी स्क्वायर इक्वल सी रखें, तो यही क्वेश्चन बन जाएगा इसका। और ये इसमें रख दें ये कंडीशन तो इसके लिए बन जाएगा। तो आज इस लेक्चर में मैंने आपको सिलेंडर की इक्वेशन डिफाइन करके बताई। एनवलपिंग सिलेंडर के ये 3 ही क्वेश्चन होते हैं, तीनों बताए। अगले लेक्चर में मैं आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन बताऊंगा और इसके भी 2-1 आध क्वेश्चन और राइट सर्कुलर सिलेंडर की क्वेश्चन भी जरूर बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर शेयर करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।